नया फोन खरीदना है। कंफ्यूजन तो होता ही है। आजकल फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये हमारी पढ़ाई, काम और एंटरटेनमेंट मतलब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को मिलकर दूर करते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या किसी ने कभी सोचा है कि नया फोन खरीदते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो है गलत फीचर्स पर अपना मेहनत का पैसा लगा देना। अक्सर लोग बस विज्ञापनों की चमक दमक देखकर या किसी एक फीचर से इम्प्रेस होकर फोन ले लेते हैं, जो बाद में उनकी जरूरतों पर खरा ही नहीं उतरता। तो चिंता की कोई बात नहीं। इस विश्लेषण का मकसद बिल्कुल साफ है। हम उन 9 सबसे ज़रूरी बातों को समझेंगे जो किसी को भी एक स्मार्ट खरीदार बना सकती हैं, ताकि जो भी पैसा लगे वो सही जगह लगे और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सबसे बेस्ट फ़ोन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन के इंजन की, यानी उसकी परफॉर्मेंस की। आखिरकार यही वो चीज है जो तय करती है कि फोन कितना तेज और पावरफुल होगा। तो ये रैम आखिर है क्या चीज़? सोचकर देखिए, आप एक बड़े से होटल में हैं। जितने ज़्यादा वेटर्स होंगे उतनी जल्दी आपका ऑर्डर आएगा, है ना? बस फ़ोन में रैम का काम भी बिल्कुल यही है। ये फ़ोन की एक्टिव मेमोरी है। अब सवाल यह है कि कितनी रैम चाहिए। देखिए, अगर बजट 15,000 रुपए के आसपास है तो 6 से 8 GB रैम में आराम से काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर गेमिंग का शौक है या हैवी ऐप्स इस्तेमाल करने हैं, तब तो 8 GB से 12 GB रैम के बारे में सोचना पड़ेगा। फायदा, फोन हैंग नहीं होगा और मल्टीटास्किंग बिल्कुल मक्खन जैसी चलेगी। रैम के बाद आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, प्रोसेसर। ये फ़ोन का दिमाग है। फ़ोन कितना फास्ट होगा ये सब इसी पर डिपेंड करता है। और अगर परफॉर्मेंस के मामले में कोई समझौता नहीं करना है तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 जैसे टॉप टियर प्रोसेसर्स पर नज़र रखनी चाहिए। प्रोसेसर में एक और चीज देखनी होती है, चिप का साइज, जिसे एनएम या नैनोमीटर में नापते हैं। इसका रूल बहुत सिंपल है। नंबर जितना छोटा, प्रोसेसर उतना ही पावरफुल और बैटरी लाइफ उतनी ही बेहतर। जैसा कि हम देख सकते हैं, 4nm चिप के मुकाबले 3nm चिप न सिर्फ ज्यादा शक्तिशाली है, बल्कि बैटरी भी कम इस्तेमाल करती है। सिंपल। चलिए परफॉर्मेंस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ़ोन की उस खिड़की की जिससे हम सारी दुनिया देखते हैं, यानी स्क्रीन और विजुअल एक्सपीरियंस की। इसका सीधा असर हमारे रोज़ के इस्तेमाल पर पड़ता है। डिस्प्ले में 2 मेन ऑप्शन मिलते हैं, एलसीडी और एमोलेड। एलसीडी सस्ते फोन्स में मिल जाता है, लेकिन रंग थोड़े फीके लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है एमोलेड। इसमें हर पिक्सल की अपनी लाइट होती है, इसलिए कलर्स एकदम नेचुरल और वाइब्रेंट दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बैटरी भी कम खाता है। फिल्में देखने या रील स्क्रॉल करने का असली मजा तो एमोलेड पर ही है। आप डिस्प्ले से जुड़ी एक और ज़रूरी चीज़ है रिफ्रेश रेट। आसान भाषा में इसका मतलब है कि स्क्रीन 1 सेकंड में कितनी बार खुद को अपडेट करती है। 60 हर्ट्ज ये स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है। नॉर्मल यूज़ के लिए आराम से काम चलता है और ज़्यादातर बजट फ़ोन्स में यही मिलता है। स्मूथ होता है पर नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही हम 120 हर्ट्ज या उससे ऊपर जाते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है। स्क्रोलिंग एकदम मक्खन जैसी लगती है और गेमिंग एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। हाँ, एक बात ज़रूर है, हाई रिफ्रेश रेट का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए फ़ोन का प्रोसेसर भी पावरफुल होना चाहिए। परफॉर्मेंस और डिस्प्ले के बाद अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे उन ज़रूरी फीचर्स की जो एक मॉडर्न स्मार्टफोन को पूरा बनाते हैं, जैसे कैमरा और कुछ और भी। कैमरा, इसके बारे में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या ज़्यादा मेगापिक्सल का मतलब हमेशा बेहतर कैमरा होता है? तो इसका साफ और सीधा जवाब है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। अक्सर ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक होता है। तो फिर अच्छी तस्वीरों का असली राज क्या है? 3 चीजें हैं। पहला, सेंसर का साइज, जितना बड़ा उतना अच्छा। दूसरा, अपर्चर, जिसका F नंबर जितना छोटा होगा उतनी बेहतर लो लाइट फोटोज आएंगी। और तीसरा, फोन का इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि फोटो की क्वालिटी कैसी होगी। आजकल फोन्स में कई तरह के कैमरे आते हैं। मेन कैमरा तो बेस्ट ओवरऑल क्वालिटी देता ही है। फिर होता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो ग्रुप फोटोज या बड़े से लैंडस्केप के लिए परफेक्ट है। और तीसरा, टेलीफोटो कैमरा, जिससे दूर की चीजें बिना फोटो फटे आराम से जूम कर सकते हैं। अब एक और जरूरी फीचर, IP रेटिंग। ये बताती है कि फोन धूल और पानी से कितना सेफ है। IP68 रेटिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। मतलब फोन लगभग 15 फीट पानी में 30 मिनट तक सुरक्षित रह सकता है।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आईपी रेटिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पानी से खराब होने पर कंपनी आपको वारंटी देगी। वाटर डैमेज वारंटी में कवर नहीं होता है, लगभग किसी भी कंपनी में नहीं। अब आते हैं ई सिम पर। ये एक डिजिटल सिम है, फ़ोन के अंदर ही लगी होती है और सॉफ्टवेयर से एक्टिवेट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंटरनेशनल ट्रैवल में होता है। अपनी फिजिकल सिम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप दूसरे देश का प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं। और हाँ, एआई को कैसे भूल सकते हैं? आजकल के स्मार्टफोन्स में एआई का रोल बहुत बढ़ गया है। गूगल जेमिनी नैनो जैसे मॉडल्स की वजह से अब फ़ोन टेक्स्ट एडिट करने, फ़ोटोज़ को बेहतर बनाने और यहाँ तक कि ऑफ़लाइन वॉइस कमांड समझने में भी काबिल हो गए हैं। तो अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। सारी जानकारी हमारे पास है। अब वक्त है अपने पैसे को सही जगह लगाकर एक समझदारी का फैसला लेने का। तो ये रही आपकी फाइनल स्मार्ट बाइंग चेकलिस्ट। फ़ोन लेने से पहले एक बार ज़रूर चेक करें। रैम आपके इस्तेमाल के हिसाब से ठीक है या नहीं? प्रोसेसर और उसका चिप साइज़ एनएम कैसा है? डिस्प्ले टाइप बेहतर होगा कि एमोलेड हो? कैमरे को सिर्फ मेगापिक्सल से जज ना करें। और हाँ, आईपी रेटिंग और ई सिम जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स को भी ध्यान में रखें। तो आखिर में सवाल ये है, इन सब बातों को जानने के बाद अब किसी के लिए एक परफेक्ट फ़ोन का क्या मतलब है? क्योंकि याद रहे, बेस्ट फ़ोन वो नहीं जो सबसे महंगा हो, बल्कि वो है जो किसी की ज़रूरतों को सबसे अच्छे से पूरा करे।